नमस्कार दोस्तों। आज हम एक एसआईपी की बात करेंगे जो मिस्टर अनलकी ने शुरू किया था और वही एक एसआईपी मिस्टर लकी ने शुरू किया था। तो मिस्टर अनलकी को इसलिए इनका नाम अनलकी पड़ा कि जब से इन्होंने एसआईपी शुरू किया उसमें लगातार गिरावट होती चली गई। एक साल में 1,20,000 रुपये इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया और उसकी वैल्यू 1,07,000 ही बची। अब एक साल हो गया है, उसकी वैल्यूएशन इतनी कम है, तो ये अपने आप को मिस्टर जो अनलकी अपने आप को अनलकी ही मानते हैं कि हमारा भाग्य खराब है, म्यूचुअल फंड में रिटर्न नहीं बनता है। लोग कहते हैं म्यूचुअल फंड सही है और यहाँ तो हमारे जो वैल्यूएशन है, हमारी वैल्यूएशन 1,20,000 की 1,07,000 ही है, कोई फ़ायदा नहीं है। और जो एनएबी उनकी थी 30 रुपये से घट कर के 24 रुपये हो गई। इस एसआईपी को अगले साल कंटिन्यू करना काफ़ी कठिन है, क्योंकि आम निवेशक जो है अपने आप को इसी तरीके का सोचते हैं कि हम अनलकी हैं और हमने जब से बाज़ार में लगाया तब से लगातार गिरावट हो रही है। अब ये बाज़ार या एनएबी बढ़ने वाली नहीं है और हमारी जो मूल है 1,20,000, किसी तरीके 1,20,000 हो जाए, हम यहाँ से बाहर हो जाएं। लेकिन यदि किसी तरीके ये एसआईपी आगे और बढ़ती है तो अब 2 साल हो गए हैं। अब एनएबी जो शुरू हुई थी 30 रुपये से घट कर के 16 रुपये तक आ गई है और 2 साल बाद इन 2,40,000 की वैल्यू 1,86,000। अब तो एसआईपी को रोकना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि वो मान ही लेंगे कि बाज़ार में कोई रिटर्न नहीं होता है। सब लोग बहुत जल्दी में हैं, शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना चाहते हैं, इसीलिए इनका नाम हमने मिस्टर अनलकी रखा है। और इस एसआईपी को अब कंटिन्यू कराना बहुत कठिन है और नहीं हो पाती है। अब जो लोग इस एसआईपी को आगे बढ़ाते हैं तो 3 साल का हमने आंकड़े लिए हैं, तो 3 साल में आप देखें कि वो जो एनएबी घट करके 16 रुपये आ गई, धीरे धीरे बढ़ते हुए 29 रुपये पहुँची। यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि एनएबी अभी भी 30 रुपये नहीं पहुँची, लेकिन मिस्टर अनलकी ने 3,60,000 का 4,74,000 बना लिया। 17% का गेन हो गया। अब दूसरे जो साथी थे मिस्टर लकी, उन्होंने भी अपनी एसआईपी शुरू की। उनकी एसआईपी लगातार बढ़ रही है। 30 रुपये की ने भी एक साल में 38 रुपये, 1,20,000 की वैल्यू 1,35,000। अब ये मिस्टर अनलकी के पास यदि और पैसा होगा तो अपनी एसआईपी बढ़ा देंगे। ये एसआईपी बंद नहीं होगी, ये चलती रहेगी। अब ये एसआईपी यदि 1-2 साल बाद देखते हैं तो 2,40,000 की वैल्यू 3,03,000 हो गई। मिस्टर लकी गदगद कि म्यूचुअल फंड सही है और ये एसआईपी कंटिन्यू रहेगी। अब तीसरे साल देखते हैं कि इनकी हाईएस्ट एनएबी 52 रुपये जाती, थोड़ा सा बाजार में करेक्शन होता है, उनकी एनएबी घट के 48 रुपये आ जाती है और जो 3,60,000 की वैल्यू 4,25,000। CAGR कितना? 10% का। तो मिस्टर लकी को, जिनकी एसआईपी लगातार बढ़ रही थी एनएबी, और उनकी एनएबी लगातार बढ़ रही थी, उनको कितना रिटर्न मिला? एवरेज रिटर्न मिला 10% का, 10.6। और मिस्टर लकी जिनकी लगातार एनएबी गिर रही थी, थोड़ा सा एनएबी में रिकवरी आई, उनको कितना मिला? 17.6, 4,74,000 वैल्यू। तो अब यहाँ ये कैसे हो पाया दोस्तों, कि जब भी आप ध्यान दें कि जब आपने की एनएबी लगातार गिर रही थी आपकी, तो आपको यूनिट ज़्यादा मिल रहे थे। जब 24 रुपये या 23 रुपये का भाव आया तो 434 यूनिट मिले। जब 30 रुपये का भाव था तो 333 यूनिट मिले। यहाँ जब 16 रुपये का भाव है तो 625 यूनिट मिलने लगे। आप देखें लगातार आपको यूनिट ज़्यादा मिल रहे हैं। जब जरा सा भी रिकवरी आई, अभी भी एनएबी 30 रुपये नहीं पहुंची है, लेकिन आपने 4,74,000 रुपये वैल्यू बना लिया 29 रुपये के भाव पे ही, क्योंकि आपने यूनिट कितने खरीद लिए? 16,368। लेकिन मिस्टर लकी की जो एनएबी है वो लगातार बढ़ रही है, उनको कम यूनिट मिल रहे हैं और थोड़ा सा एनएबी में फॉल आया तो उनका सारा रिटर्न जो है गायब हो गया। 10.6% का ही रिटर्न रह गया। 8,855 ही यूनिट वे एक्वायर कर पाए। तो अब इस कहानी से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यदि शुरुआत में आपके एसआईपी में यदि रिटर्न नहीं है, एनएबी लगातार गिर रही है, तो आप मिस्टर अनलकी नहीं हैं। हमारी समझ में आप लकी हैं। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं। तो जो मिस्टर अनलकी थे वास्तव में वही लकी थे, और जो मिस्टर लकी हैं वो वास्तव में लकी नहीं है।
लकी मिस्टर अनलकी ही थे, क्योंकि उनको शुरुआत में इतनी गिरावट मिल गई जिससे वो बहुत सारी यूनिट एक्वायर कर लिया। और आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में जो यूनिट आपको मिलते हैं उन्हीं को आपको बेचना होता है। तो जो जिस दिन बेचते हैं उस दिन के भाव पे मिलते हैं, और ये सभी को पता है कि बाजार लगातार नीचे नहीं रह सकता है। जो फॉल इज टेम्परेरी, ग्रोथ इज परमानेंट, ये फार्मूला हमेशा ध्यान रखें। तो बाजार को यदि टाइम देंगे, मार्केट में बने रहेंगे, म्यूचुअल फंड में बने रहेंगे, तो एनएवी एक दिन आपकी ज़रूर बढ़ जाएगी। और जब गिरावट में आपको जो यूनिट ज़्यादा मिल जाते हैं, तो आप इसमें एक और चीज़ ध्यान दे रहे होंगे कि जो 16 रुपये में खरीदा गया, जो भाव मिला था, उसी की सबसे ज़्यादा प्राइस मिलेगी। 16 को 29 में बेच रहे हैं, जबकि 30 रुपये के में आज भी नुकसान है। 32 वाली SIP में आज भी नुकसान है। तो मिस्टर अनलकी की जो एवरेज कास्ट हो 22 रुपये के आसपास आ गई, ये NAV फॉल की वजह से। तो जब भी अब शुरुआत में SIP आपकी नेगेटिव रिटर्न दे, NAV लगातार गिर रही हो, तो आप हमारी समझ आप अपने आप को लकी माने। और यदि लगातार आपकी NAV बढ़ रही है शुरू में, तो आप अपने आप को लकी ना माने, आपका रिटर्न कम हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों, हमारे समझाने का मतलब यही था आपको कि वीडियो कैसा लगा, कि और आप किसको लकी मानते, किसको अनलकी मानते, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजें। और वीडियो को यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक भी करें यदि आपको वीडियो पसंद आया हो। धन्यवाद दोस्तों।